दिवालियापन या शोधहाश। यदि आपके पास अपने सभी ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन या हाथ में नकदी या बैंक में पैसा नहीं हो तो आपको दिवालिया कहा जाता है। अगर आपके परिवार में हर किसी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपका पूरा परिवार दिवालिया कहलाता है। वही कंपनियों और व्यवसायों के लिए भी लागू होता है। याद रखें, व्यवसायों को चलाने और बढ़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कभी कभी वे इस पैसे को बैंकों और दूसरी कंपनियों और लोगों से कर्ज लेकर जुटाते हैं। जब उनका व्यवसाय पर्याप्त धन अर्जित करने में विफल रहता है और वे अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो व्यवसाय को दिवालिया कहा जाता है। अपने निजी जीवन के मामले में भी जब आप दिवालिया हो जाते हैं तो आप आय के स्रोत की तलाश करने या मदद के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर निर्भर रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जब व्यवसाय दिवालिया हो जाता है तो स्थिति थोड़ी अलग होती है। जब वे दिवालिया हो जाते हैं तो कंपनियां या व्यवसाय सिविल कोर्ट में दिवालियेपन के लिए दाखिल करते हैं। इन कंपनियों को तब कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का परिसमापन करके अपने सभी ऋणों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। परिसंपत्तियों के परिसमापन का अर्थ है सभी परिसंपत्तियों को उनके मौजूदा बाजारू मूल्यों पर नकदी के लिए बेचना। निश्चित रूप से दिवालियेपन के लिए दाखिल करने से व्यवसाय करने वाले लोगों को उनके उधारदाताओं से राहत मिल सकती है, लेकिन यह व्यवसाय ब्रांड और व्यवसायों पर बहुत नकारात्मक प्रकाश डालता है जो उनके क्रेडिट स्कोर को बहुत लंबे समय तक प्रभावित करता है, जिसका अर्थ है कि किसी के लिए आगे बढ़ना या भविष्य में पैसे उधार लेना कठिन हो जाता है। भारत में दिवालियेपन के लिए दाखिल करना एक सामाजिक शर्मिंदगी के रूप में भी देखा जाता है। यदि आप कभी दिवालिया हो जाते हैं तो यह पूरी तरह से सिर्फ आप ही की गलती होगी, क्योंकि आप अपने पैसे का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाए और उन चीजों पर पैसा खर्च करने के बजाय जो आपको और अधिक पैसा कमाने का मौका देते। हो सकता है कि आपने उन चीजों पर लापरवाही से खर्च किया हो जो केवल आपके पैसे खर्च करते हैं।